हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोदियांस। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए टेक्नोदियांस। जैसे ही आप यूट्यूब पे टेक्नोदियांस सर्च करेंगे तो ठीक आपके सामने मेरा ये चैनल आ जाएगा। और इधर सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है गाइस, ताकि ये सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीडीएस के फॉर्म आ रखे हैं, इनको कैसे भरना है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, तो आप कैसे भरते हैं देखते रहिए। सबसे पहले sarkariresult.com खोलना है, उसमें सबसे ऊपर ही लेफ़्ट साइड में इंडिया पोस्ट जीडीएस लिखा है, इसको क्लिक कर देना है। इसमें नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद इसमें जैसे ही इस फाइल को अब नीचे देखो, ये इसकी वो है कौन से स्टेट में आया है, तो अप्लाई ऑनलाइन पार्ट 1 क्लिक केयर कर देना है। यहाँ पे क्लिक केयर करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर देते ही वैलिडेट मोबाइल नंबर कर देना है। आपको एक OTP आएगा, फिर उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने पहले दोनों चीज़ें डाल देता हूँ एक साथ। इधर मेल ID डाल देता हूँ। मैं इस मेल ID को डालने के बाद वैलिडेट मेल कर दूंगा। अब पहले मैं वैलिडेट मोबाइल नंबर कर देता हूँ। ये देखो OTP आ गया है। जैसे ही OTP आया है तो मैंने अब यहाँ पे OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद अब मैं मोबाइल पे भी वैलिडेट मोबाइल कर दूंगा। इसको सबमिट OTP कर दीजिए यहाँ से। ये देखो हो गया सबमिट। और इसके बाद मेल के लिए OTP आएगा। अब हमारी मेल पे OTP आएगा, तो मेल पे जैसे ही OTP आएगा मैं यहाँ पे डालूँगा। और देखो, अगर कभी कभार OTP देर में आ रहा है तो नीचे की डिटेल भी पूरी कर सकते हो तुम। मेरा OTP आ गया है, तो मैं अब इस पर OTP डाल के सबमिट OTP कर दूंगा। ठीक है गाइस, फॉर्म को भरते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये डिटेल गलत हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे इस बच्चे का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे उसका नाम, ये जो हम फॉर्म भरते हैं ये हाई स्कूल की डिटेल के हिसाब से भरनी है, आधार कार्ड के हिसाब से मत भरना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आधार कार्ड की डिटेल तो हम चेंज करा भी सकते हैं, हाई स्कूल की नहीं। तो इसलिए हाई स्कूल में जैसी डिटेल है, हाई स्कूल में अपने माता पिताजी का नाम जैसे भी है उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने इनके पिताजी का नाम, बच्चे का नाम, और अब मैं ये डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ दे के नीचे इसमें मैं सेलेक्ट कर दूंगा मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे SC है, जनरल है, OBC है वो। उसके बाद उत्तर प्रदेश सर्कल विच, जहाँ से पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश से पढ़ा है, तो उस हिसाब से CBSE बोर्ड वाले दिल्ली करेंगे, ठीक है, UP बोर्ड वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तभी CBSE बोर्ड आएगा। यहाँ पे इसका कैप्चा भर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर पूरी डिटेल को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, नाम सब सही होने चाहिए। उसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आप दूसरी स्टेज पे पहुँच जाओगे, इसके ओके कर दो। और यहाँ पे देखो सबसे पहला है यहाँ आधार, उसके बाद नीचे इसमें डिटेल है, क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी वाला नो कर देना है उसको, और इसको भी नो कर देना है, ठीक है। अब इसे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपने सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी है, तो हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी कर देना है। यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, अब यहाँ पे पहले मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ये दे दूँ, मैंने आधार कार्ड दे दिया। अब यहाँ पे फ़ोटो आपकी होंगी, जिस पे मैंने यहाँ पे फ़ोटो कर की हैं। तो डायमेंशन आप इसको देख के करना, यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है कितनी चाहिए। ये मेरी फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करा ली है। तो उसके बाद मैं सिग्नेचर सेलेक्ट करा दूँगा। सिग्नेचर भी मैंने यहाँ पहले से ही इसका डायमेंशन सेट कर लिया है। फ़ोटो सिग्नेचर का जितना मांगा गया है उतना ही दे देना, ताकि आपका सही उस डायमेंशन में आए। उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ऐसा ऑप्शन खुलेगा, इसको चेक कर देना, बॉक्स को सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करोगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आपके फ़ोन नंबर में भी आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो इसको कॉपी कर लेना या फ़ोटो खींच लेना इसके। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई कर देना। कंटिन्यू अप्लाई जैसे ही करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आपका। सर्किल आपने उत्तर प्रदेश के लिए सेलेक्ट किया है तो, और कहीं के लिए कर रखा है तो वहाँ के लिए, तो इसको फिर एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे।
वो OTP यहाँ पे देना है। हमारे केस में जैसे ही OTP आएगा हम यहाँ पे डाल देंगे। हमारा OTP आ गया है और हमने अब ये OTP यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड को सावधानी पूर्वक भर लेना। जैसे हमारे इसमें है 4VKDJ, तो हम इसको भर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, जो आपका एड्रेस है। यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, दूसरा है परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट। अगर आपके अलग अलग एड्रेस हैं तो ये दे सकते हैं, और अगर परमानेंट एड्रेस है तो वो दे सकते हैं। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है तो हम सेम कर देंगे, कम्युनिकेशन और ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जहाँ का हमारा एड्रेस है। ये हम अपना एड्रेस डाल के इसको फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे डिटेल मिल रही है, और मैं इसको कंप्लीट करूँगा फॉर्म को। फॉर्म भरते वक्त गाइस ध्यान रखना, हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से फॉर्म को चेक कर लेना, सारी चीज़ें, क्योंकि फॉर्म आपका ख़राब हो जाएगा तो साल भर की मेहनत ऐसी चली जाती है, कहीं फॉर्म में करेक्शन भी नहीं आता। यहाँ पे आप करना है, आपने कौन से बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड डालेंगे, CBSE बोर्ड वाले CBSE बोर्ड का डालेंगे। ठीक है, जो जिसका सर्कल है। ठीक है, रिजल्ट टाइप में मार्क्स कर देना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपने सारे सब्जेक्टों को ऐड करा देना। इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिनके हाई स्कूल में इंग्लिश है, इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। तो जिसकी संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है, वो नहीं भर सकता। अगर इसके कोई और सब्जेक्ट हैं पर इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर इंग्लिश नहीं है तो इस फॉर्म को आप भर नहीं पाओगे। तो मैं धीरे धीरे के जो भी इसके सब्जेक्ट हैं तो मैं सारे सब्जेक्ट ऐड करा रहा हूँ। जैसे हमने हिंदी करा दी, इंग्लिश करा दी, मैथ करा दी, साइंस करा दी और सोशल साइंस करा रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसका ड्राइंग, ये है ड्राइंग चित्रकला। यहाँ से सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद उसके नंबर दे दो, 100 में से कितने नंबर आए हैं। तो हमारे इस बच्चे के देखो जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं, मैं वैसे वैसे नंबर इसके डाल रहा हूँ यहाँ पे। आप भी अपने नंबर्स को ठीक से ध्यान से डाल लेना, क्योंकि नंबर अगर गलत हो जाएंगे तो भी दिक्कत होएगी। ठीक है, एक एक करके सब ध्यानपूर्वक फॉर्म को देख के ध्यानपूर्वक भरना है, नहीं तो फॉर्म गलत हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर हमारी पूरी डिटेल सही हो जाती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, अगर आपका मैथ या इंग्लिश बोथ एज ए एडिशनल है तो वो भी वहाँ दे सकते हो डिटेल, अगर नहीं है तो सबमिट एंड कंटिन्यू कर दो। उसके बाद देखो सर्कल अप्लाइन फॉर, देखो हमने उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद इसमें डिवीज़न सेलेक्ट करना है, मतलब कि कई सारी डिवीज़न है, मेरठ है, आगरा है, बिजनौर है, मुरादाबाद हैं, बहुत सारी हैं इसमें। उस हिसाब से अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में हमें मेरठ डिवीज़न के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे मेरठ सेलेक्ट कर लेंगे। ये है मेरठ, देख लो और भी हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन हमें मेरठ करना है तो हम मेरठ में देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे मेरठ हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो सारे डिवीज़न खुल के हमारे सामने आ गए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ रखा है, देखो GDS BPM ये सारे लिख रखे हैं। इनके बीच में लिखा हुआ है, किसी में UR लिखा है, किसी में SC लिखा है। तो SC वाले SC में करेंगे और अनरिजर्व वाले में कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं SC की कहाँ कहाँ पे पोस्ट है, तो हम उसी हिसाब से फिर भर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक कैंडिडेट है ये SC का है। तो SC में भर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो एक तो ये है, ठीक है, और ऐसे पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एक नीचे ये यहाँ पे है। ठीक है, ये है, यहाँ के अलग अलग डिवीज़न के नाम हैं, तो इनको अपने जो डिवीज़न जिसको सही लग रहा है वो इस हिसाब से देख लेना। ठीक है गाइस, और तो हमने अब यहाँ पे भरने हैं और उसको प्रेफरेंस दे देना, जिसको पहले नंबर